सो हेलो वंस अगेन। आज हम फिर से ड्रग्स की बात करेंगे। तो आज जो वीडियो पोस्ट हुआ है आपने देखा होगा, एक ग्रेट एक्टर को। पहली चीज तो हमने ये सीख लेनी है कि से नो टू ड्रग्स, डू नो ड्रग्स, बिल्कुल नशे से दूर रहना है, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है और करती है। पर अगर आप इस रास्ते पे ये वीडियो देखने से पहले, ये सीरीज देखने से पहले चल चुके हैं, तो इसका कदापि मतलब नहीं है कि आप अपना रास्ता बदल के पीछे नहीं आ सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, प्रॉपर तरीके से रिहैब करना है आपने, प्रॉपर इंसान से जिसकी मंशा हो कि आपको इस नर्क से वो छुटवाए। और आपने किसके लिए छोड़ना है? सिर्फ अपने लिए। पहले हर चीज सिर्फ अपने लिए, और फिर जाहिर सी बात है अपने बच्चे, अपने फैमिली, अपने घर वाले, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। और पहले कीप योर सेल्फ फर्स्ट। तो इस इंसान ने, आपको क्या लगता है कि जिंदगी में बहुत दुख नहीं देखे नशा करने से, या नशे की चपट में नहीं आया? ये ना, एक कहते हैं ना, एक लंबी सी स्टोरी को छोटी सी भाग में दिखाने के लिए है। काफी कुछ उसने कोशिशें की होंगी, काफी बार शायद नाकामयाब भी हुआ होगा, बट ही केप्ट हिमसेल्फ फर्स्ट कि मुझे नशा छोड़ना है तो छोड़ना है। जब उसे समझ आ गई कि सिवाय नुकसान के मुझे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है, वो फायदे वाली स्टेज तो बहुत कम देर की वो निकल गई है। अब आगे क्या करना है? मुझे पूरी जिंदगी बर्बाद करनी है कि जिंदगी में कुछ पाना है? पर्पस क्या है मेरा? इस स्टेज में भी ना, पर्पस बहुत बड़ी चीज होती है। तो प्रॉपर रिहैब करेंगे जब आप, प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस में रेगुलरली जाना है, क्योंकि यहाँ जो लोचा हो गया ना, वो हो गया। तो अगर दवाइयाँ भी लेनी है उस लोचे को बैलेंस में रखने के लिए, और काउंसलिंग सेशंस भी लेने हैं, तो उस नर्क भरी जिंदगी से तो ये बेहतर है ना। और फिर इसका मुकाम देखा आपने, कहाँ तक पहुंचा ये। तो अब हम सोच लें कि एक बार नशा कर लिया और नशे की चपट में आ गए तो अब हमारा कोई भविष्य नहीं है, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी हमने वीडियो में देखा है कि एक औरत को मानसिक बीमारी है, सिवियर मेंटल इलनेस जिसे कहते हैं, जहाँ उसे चीजें दिखती हैं जो है ही नहीं। उन्हीं चीजों का उपयोग करके आज वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बनी। और अगर आप इस एक्टर को देखें तो नशे से जूझ के, उसकी समस्याओं से जूझ के आज उसका भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये सारे लोग हैं ना, हमें प्रभावित करने चाहिए। हमेशा अगर मैं आपको चीज़ों के बारे नकारात्मक चीज़ें बताऊंगी तो शायद कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में बैठ जाए कि हाँ, मैं तो ऐसा हो गया हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। पर ये तो आपके लाइव एग्जाम्पल्स हैं, वर्ल्ड फेमस लाइव एग्जाम्पल्स। तो अगर ये इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्या आप नशा छोड़ के, या अपनी मानसिक बीमारी से जूझ के, प्रॉपर इलाज लेके, काउंसलिंग थेरेपीज लेके नॉर्मल लाइफ तो हम जी सकते हैं ना? हम सबका अधिकार है कि हम स्वस्थ रहें। तो इस स्वस्थता के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सोशल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, इमोशनल तरीके से, बिहेवियर तरीके से, ये सारी चीज़ें जब मिलके हम स्वस्थ रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। और ये जो इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है ना, इतनी खूबसूरत,
जो आपको एक देन मिली है, इसको आप पूरा एंजॉय कर सकेंगे, अपना पूरा पोटेंशियल जी सकेंगे। और आपका आत्मसम्मान, आप सोच सकते हैं एक इंसान जिसने कभी कोई दुख ना देखा, ऐसा तो कोई नहीं है, पर जिसने इतना दुख देखकर जीत के वो सक्सेस पा चुका हो, तो उसका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस का लेवल तो कुछ और ही होगा। अब ये मत बोलना कि मैडम मैं ड्रग करूँगा, उसमें जाऊँगा और फिर ऊपर आऊँगा, नहीं। द फाइट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमें अपनी ज़िंदगी को सोच समझ के आसान बनाना है। पर जो अगर इस जंगल में फंस चुके हैं जाने अनजाने में, वो इससे निकलने का पूरा प्रयास लें और प्रयास करें। हम हैं आपकी मदद करने के लिए, मदद ज़रूर लीजिए। डोंट स्टिग्मेटाइज मेंटल इलनेस। अगर किसी ने नशा भी किया है तो डोंट स्टिग्मेटाइज दैट पर्सन। जो लीगल एस्पेक्ट्स है वो साथ में चलते रहेंगे, और जो रिहैब है वो साथ में चलता रहेगा। अपना इलाज लीजिए, इससे बाहर आइए, सीख लीजिए, एंड देन बियॉन्ड स्काई बिकम्स द लिमिट। थैंक यू सो मच।